नमस्कार दोस्तों, वास्तु मिक्स लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 16 जोन्स के बारे में। दोस्तों, 5 एलिमेंट्स वास्तुशास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। इन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी पहचान कई तरीकों से की जा सकती है, जैसे इसका एक पर्टिकुलर रंग होता है, इसकी शेप्स होती हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में पाए जाते हैं और यहाँ तक कि इसका एक टेस्ट भी होता है, जिसके बारे में आप इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि कैसे किसी प्लॉट में 5 एलिमेंट्स दर्शाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कैसे इन्हें बैलेंस किया जाना चाहिए। इन एलिमेंट्स का आपस में रिश्ता क्या है, साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये 5 एलिमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वास्तुशास्त्र में। इन्हें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं और हमारे घर में भी पाए जाते हैं। आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपके घर में किसी सदस्य में ये एलिमेंट्स बैलेंस में है या इनबैलेंस में है? जैसे कि किसी घर में अगर कोई व्यक्ति जो भागदौड़ बहुत ज़्यादा करता है, किसी एक जगह पर टिकने का नाम नहीं लेता, इसका मतलब उसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, क्योंकि उसमें एयर जैसी मूवमेंट ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगर हम दूसरे एलिमेंट्स के बारे में बात करें, जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, उनका फायर एलिमेंट्स इम्बैलेंस होगा। जो लोग थोड़े गंभीर होंगे, जो काफ़ी सोच विचार करते होंगे, जो स्टेबल नहीं होंगे, उनका अर्थ एलिमेंट में दिक्कत होगी। जो बहुत सोच समझ कर जवाब देते होंगे, जो हाजिर जवाब होंगे, जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होंगे, उनका अर्थ एलिमेंट एकदम परफेक्ट होगा। जो थोड़े सुस्त होंगे, उनका जो वाटर एलिमेंट होगा वो डिस्टर्ब होगा। ऐसे ही हम जान सकते हैं, जब भी किसी घर में वास्तु की करेक्शन करने जाएंगे, हमें उस घर में रहने वाले सदस्यों से बात करके ही पता चल जाएगा कि उनके घर में कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है और कैसे हमें उसे डील करनी है। और दोस्तों, साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम किसी रेंट वाले घर में रह रहे हैं तो क्या हमें वहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा? ये 5 एलिमेंट्स के डिस्टर्ब होने से हमारे घर में रहने वाले सदस्य जो होंगे उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ेगा? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि जो भी उस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जो भी उस वातावरण में रह रहा है जहाँ पर कोई एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो उस डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट होगा वो घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर किसी न किसी एक पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर एस्ट्रो वास्तु की नज़र से हम देखें तो उसमें ये माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह यानी कि मंगल प्लैनेट डिस्टर्ब है, वो अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा हुआ है, तो उस घर के, जैसे मान लो एक घर में 5 सदस्य हैं, उस घर में किसी एक सदस्य के कुंडली में जो मंगल ग्रह है, जो मंगल देव हैं, वो डिस्टर्ब है, वो अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे हुए हैं, तो उनका दैट मीन्स कि उनका जो फायर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। तो उसी पर्टिकुलर इंसान को, उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। वास्तुशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है, इसे पढ़कर, इसे समझकर आप जब किसी से बात करोगे तो उसके जवाब देने के नज़रिए से, उसके जवाब देने के वे से ही आप समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में इसका कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है और कैसे इस एलिमेंट को बैलेंस में किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट का जो रंग है ये नीला होता है। जैसे अगर आप एक गिलास में पानी को डालोगे तो वो उसमें आपको पानी का रंग नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर किसी नहर को या किसी नदी को देखते हैं तो उसमें आपको ये ब्लू कलर दिखाई देता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कलर है, जैसे ये एक सवाल होता है कि ये कलर कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ये कुदरत के द्वारा तय किए गए कलर हैं। ये कहीं कोई ऐसे किसी ने ही अपनी तरफ से कोई लिखा नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नि। अग्नि अग्नि का रंग लाल होता है, आग जलती है उसका रंग लाल होता है। यहाँ पर आप ये देखो कि ये किस आकार के, इसका आकार क्या है, इसका आकार है त्रिकोण आकार, ट्रायंगल। दोस्तों, जब आग बलती है, आप देखना आग की जब जो लपटें ऊपर को उठती हैं तो वो एक ट्रायंगल शेप बनाती हैं। ये आप देखना है, ये अगर आप, वैसे आपने देखा ही होगा, आपको पता भी होगा, ये चीज यहाँ से निकल के आई है। ये रिसर्च के जरिए जाना गया है कि हर एलिमेंट्स की कैसे पहचान की जाती है, उसका एक्चुअल में आकार क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका मेटल क्या होगा और ये किस डायरेक्शन में पाया जाएगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जल एलिमेंट, इसका रंग क्या होगा, नीला। इसकी जो आकार होगा ये तिरंगा आकार होगी, ठीक है जी। उसके बाद आता है वायु। वायु यानी कि हरा रंग, इसका आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। ऐसे ही अग्नि होगी, अग्नि का लाल रंग, ये ट्रायंगुलर शेप में आ गया। और पृथ्वी, पृथ्वी जो है ये वर्गाकार शेप में आ गया, स्क्वायर शेप में। इसका रंग क्या हो गया, इसका रंग होगा पीला। आकाश सफेद रंग यानी कि सर्कल शेप में आ गया। दोस्तों, इसमें अब आपको एलिमेंट्स के रंग और उसकी शेप्स के बारे में पता चल गया। अब ये भी बात को आपने ध्यान में रखना है, इसको हम वास्तु शक्ति चक्कर से ही समझेंगे कि कैसे इनका आपस में क्या तालमेल है, क्या रिलेशन है इनका,
कौन इन्हें प्रोड्यूस करता है, इनकी आपस में दोस्ती है, कौन आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, जिसे समझकर आप किसी भी घर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस में कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों जैसे इस शेप में आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने एक वर्गाकार प्लॉट में ये वास्तु शक्ति चक्र को रखा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो नॉर्थ है, यहाँ पर ये ब्लू कलर देख रहे होंगे आप, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है। इसको आप समझे जैसे ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर वाटर एलिमेंट पाया जाता है। ये आपका प्लॉट है, प्लॉट का ये मेन दरवाजा है। इसमें जब हम वास्तु शक्ति चक्कर को इसके सेंटर प्लॉट में रखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रही है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ पर ये वाटर एलिमेंट पाया जाएगा। यानी कि ये इतना एरिया होगा आपके प्लॉट का जितना मैं मार्क कर रहा हूँ। इसमें डिग्री भी दर्शाई गई है। यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट पाया जाएगा, ये वाला पोर्शन 330 डिग्री, 340, 350, 360, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस डिग्री तक आपका वाटर एलिमेंट पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं अगले एलिमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो इसके साथ ही आप ग्रीन कलर देख रहे हो, यहाँ पर आएगा आपका एयर एलिमेंट। यानी कि इतना हिस्सा जो आपके प्लॉट का होगा ये आपका आ जाएगा एयर एलिमेंट। ठीक है जी। उसके बाद रेड कलर का आप देख रहे होंगे, ये है हमारा फायर एलिमेंट। इसे आप देख सकते हो कि ये कहां कहां तक ये फैला हुआ है। इसे मैं ऐसे इसलिए मार्क करके दिखा रहा हूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल जाए कि आपके प्लॉट में कौन कितना एरिया होगा जो फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट किस किस एलिमेंट के अंडर उसके साथ कितना एरिया आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो 2 येलो कलर के हैं ये अपना आ जाएगा, ये होंगे हमारा अर्थ एलिमेंट। यानी कि इतना हिस्सा जो अपने प्लॉट का होगा ये होगा अर्थ एलिमेंट का। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये अपना आ जाएगा स्पेस एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इससे आपने जाना कि एलिमेंट किसी प्लॉट में एलिमेंट्स कैसे कैसे प्लेस किए जाते हैं, कैसे कैसे देखे जाते हैं। अब देखते हैं, अब जानते हैं कि इनका आपस में क्या रिश्ता है। सबसे पहले इसे मैं रेज करता हूँ। अब दोस्तों इस वास्तु शक्ति चक्कर में आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये याद रखना है आपको कि जैसे यहाँ पर वाटर एलिमेंट पाया जाता है नॉर्थ में, तो इसके आगे और जो इसके पीछे एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट के मित्र कहलाए जाएंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट बच जाते हैं वो इसके दुश्मन एलिमेंट कहलाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट है इसके आगे आता है एयर एलिमेंट और इसके पीछे आता है स्पेस एलिमेंट। अब बचे क्या है यहाँ पर फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। तो ये अर्थ और फायर एलिमेंट वाटर एलिमेंट के हुए दुश्मन और जो एयर और स्पेस एलिमेंट ये वाटर एलिमेंट के हुए दोस्त। अब दोस्तों इनका रिश्ता क्या है आपस में, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे वाटर एलिमेंट से पहले आता है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट इसका मित्र एलिमेंट कैसे हुआ, आसमान से बारिश होती है तो पानी धरती पर गिरता है। जब पानी धरती पर गिरता है तब वहां पर कीचड़ हो जाता है और वहां पर पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के मित्र एलिमेंट कहलाए जाते हैं। अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में क्या है, अब दोस्तों जैसे यहाँ पर पेड़ उगते हैं, पेड़ उगने के साथ हमें उससे लकड़ी मिलती है जिससे फायर प्रोड्यूस होती है। एयर एलिमेंट यानी कि पेड़ पौधों से लकड़ी ने आग को प्रोड्यूस किया, तो यानी कि ये क्रिएशन हुई आग की, लकड़ी से क्रिएशन हुई आग की। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे आता है इसके अर्थ एलिमेंट। दोस्तों अब आग की क्रिएशन हुई, लकड़ी जलकर क्या बन गई, राख बन गई, तो ये अर्थ में तब्दील हो गई। इससे रचना हुई अर्थ एलिमेंट की। अब जब अर्थ एलिमेंट क्रिएट हुआ तो अर्थ एलिमेंट में जो ऐश थी वो भाप बनकर जब हवा में गई तो ऊपर जाकर इसने अपना रूप ले लिया आसमान का, यानी कि स्पेस का। तो दोस्तों ऐसे इस चक्कर से आप समझोगे कि ये कैसे हमारी सृष्टि की रचना हुई, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे चलता है। ऐसे ही वास्तु शक्ति चक्कर में आपने हर एलिमेंट का ये ध्यान में रखना है कि जो भी एलिमेंट होगा उसके आगे और उसके पीछे जो एलिमेंट होगा वो उसका मित्र दोस्त एलिमेंट कहलाया जाएगा, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचेगा वो उसका दुश्मन कहलाया जाएगा। ऐसे ही मैं फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर फायर है, फायर का मित्र एलिमेंट कौन सा हुआ, एक एयर हो गया और दूसरा हो गया अर्थ। इसके अलावा जो स्पेस हो गई और जो वाटर एलिमेंट हो गया ये इसके दुश्मन एलिमेंट कहलाए जाएंगे।
दोस्तों अभी आपने समझा कि कैसे इस वास्तुशक्ति चक्कर में जो 5 एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं इनकी कैसे रचना हुई है। अब आपके घर में जो 5 एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर को कैसे कम और ज़्यादा किया जा सकता है, ये हम अभी समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं वाटर एलिमेंट से। ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जो वाटर एलिमेंट है, अगर इसकी पावर को कम किया जाना चाहिए तो ये कैसे किया जाएगा। देखिए, जो भी इसके आगे का एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पर एयर एलिमेंट है, ग्रीन है, अगर ये ग्रीन कलर यहाँ पर वाटर में आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि वाटर एलिमेंट की पावर कम हो जाएगी। अगर इसके उल्ट अगर वाटर एलिमेंट यहाँ एयर में चले जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो ईस्ट डायरेक्शन में ये जो एयर एलिमेंट है, यहाँ पर ईस्ट में ईस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर यहाँ पर हम ब्लू कलर कर दें तो यहाँ पर जो एयर एलिमेंट है इसकी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि वाटर एलिमेंट इसका पेरेंट एलिमेंट है, यानी कि ये चाइल्ड एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा और ये किया जाएगा पेरेंट। तो इसलिए पेरेंट कलर अगर यूज किया जाएगा चाइल्ड एलिमेंट में तो चाइल्ड एलिमेंट की पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर लेकिन यहाँ पर अगर चाइल्ड एलिमेंट का कलर यहाँ पर यूज किया जाएगा वाटर एलिमेंट में, यहाँ पर इस एलिमेंट को यहाँ पर रखा जाएगा तो वाटर एलिमेंट वीक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो एयर एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट माना जाएगा फायर का और फायर एलिमेंट माना जाएगा चाइल्ड एयर का। अगर हम ग्रीन कलर को यहाँ पर साउथ में कर दें तो इसमें क्या होगा कि जो फायर एलिमेंट होगा इसकी पावर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वैसे ही आगे हम चले, अगर फायर का कलर हम अर्थ में यूज करें तो अर्थ की पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अर्थ का कलर अगर फायर में यूज किया जाएगा तो ये फायर एलिमेंट वीक हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलें, अगर अर्थ एलिमेंट हम स्पेस में यूज करेंगे यानी कि यहाँ पर येलो कलर किया जाएगा तो यहाँ पर जो स्पेस एलिमेंट है इसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर स्पेस का कलर अर्थ एलिमेंट में यूज किया जाएगा यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यूज किया जाएगा तो यहाँ पर जो अर्थ एलिमेंट है इसकी पावर वीक हो जाएगी। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट क्लॉकवाइज आगे की तरफ जाएगा तो वो अपने आगे वाले एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर कोई एलिमेंट पीछे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो अपने पीछे वाले एलिमेंट को यानी कि अपने पेरेंट एलिमेंट को वीक कर देगा। दोस्तों अब आपने 3 बातों को समझा। पहले तो ये एलिमेंट्स कैसे रिलेशनशिप के जरिए कैसे ये क्रिएट होते हैं, इनकी रचना कैसे होती है, उसके बाद ये कैसे वीक होते हैं और तीसरी बात कि ये कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा एक और बात आती है जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी कि साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोस्तों साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में आपको ये समझना पड़ेगा। इसको एक मैं उदाहरण की तरह से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वाटर एलिमेंट है इसके 4 जोन हैं, जिसमें एक अट्रैक्शन, मनी अपॉर्चुनिटी, हेल्थ इम्यूनिटी और क्लैरिटी ऑफ माइंड। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम फायर को देखें तो फायर के 3 जोन हैं, फायर कैशुअल लिक्विडिटी, पावर कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन एंड फेम। देखो, अगर आग को पानी में धकेला जाए या पानी को आग के ऊपर फेंका जाए, नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा आग को। दोस्तों ये होगा साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो वाटर एलिमेंट है वो आपका क्या क्या नुकसान कर सकता है, आपकी फायर कैशुअल लिक्विडिटी, पावर कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन, फेम, इन तीनों जोन को नुकसान पहुंचा सकता है अगर यहाँ पर ब्लू कलर पाया गया तो। और नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इन चारों जोन में जहाँ वाटर एलिमेंट है यहाँ पर किचन नहीं होनी चाहिए। किचन से माने कि यहाँ पर आप जो फायर का एलिमेंट है यानी कि जो चूल्हा जिसमें आग होती है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट होगा और आपके जो जिस जोन से आपको जो पावर मिल रही है वो डिस्टर्ब होगी। वो क्लैरिटी ऑफ माइंड भी हो सकती है, हेल्थ इम्यूनिटी भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी हो सकती है। ऐसे ही हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो एयर एलिमेंट है, वाटर के बाद जो एयर एलिमेंट आता है, इसका साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन किससे क्रिएट होगा? ये होगा स्पेस एलिमेंट से। कैसे? स्पेस एलिमेंट को मेटल भी बोला जाता है, यानी कि वुड को, लकड़ को अगर हम मेटल के ऊपर रखें तो मेटल को अगर हम वुड के ऊपर रखें तो जो मेटल होगा वो ऑब्वियसली लकड़ को काटेगा क्योंकि मेटल वुड से स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में एयर एलिमेंट में यहाँ पर अगर व्हाइट कलर कर दिया तो आपको क्या नुकसान हो सकता है? रिक्रिएशन, फन, सोशल एसोसिएशन, एंग्जाइटी, चर्निंग। दोस्तों एंग्जाइटी चर्निंग का मतलब ये है कि जिस फील्ड में आप बहुत गहराई से, मान लो आपके पास कोई सिचुएशन आती है, कोई कंडीशन आती है, तो उसके बारे में आपने जल्द से निर्णय लेना होता है। उस निर्णय में आप देरी करते हो और बहुत सोच समझकर, और वो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे या फिर बुरे मिलेंगे, ये आपके सोचने की गहराई से जो निकले हुए रिजल्ट है उसके ऊपर निर्भर करेगा। वो अगर ये जोन जो आपका बैलेंस में होगा तो इससे आपके घर में जो जिसका एयर एलिमेंट बैलेंस में होगा वो गहराई तक सोचकर जो डिसीजन लेगा उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। दोस्तों आगे हम अगर तीसरी एग्जांपल लें तो उसमें आप देखोगे
साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में यहाँ पर पानी है और यहाँ पर येलो कलर अर्थ एलिमेंट है, यानी कि वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। अगर येलो कलर यहाँ पर वाटर एलिमेंट में किया जाए तो क्या होगा, यानी कि ये जो धरती है ये ऑब्वियसली ये ऐश है। अगर जब मिट्टी और पानी का कनेक्शन होगा तो ऑब्वियसली मिट्टी पानी को सोख लेगी, जिस वजह से वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। तो दोस्तों इस बात से आपके ध्यान में अब साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई एलिमेंट डिस्टर्ब है तो उसे कैसे देखना है, वो कैसे पता चलेगा आपको। वहां पर आपको कलर देखना है और वहां पर जो मान लो अगर कोई टाइल्स भी लगी हुई है उसकी टाइल्स की शेप भी देखनी है, वहां पर क्या एलिमेंट क्या चीजें पड़ी हुई हैं वो मेटल को देखना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो वाटर एलिमेंट है ये इसका मेटल क्या है, इसका मेटल है एल्यूमिनियम। अगर ये एल्यूमिनियम यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में पाया गया तो इसका मतलब आपने वाटर एलिमेंट को यहाँ पर रखा है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों जितना गहराई में आप सोचोगे, जितना गहराई में जाकर आप इसको समझोगे, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। दोस्तों इसको मैं एक चक्कर की मदद से समझा देता हूँ कि इसको अपने दिमाग में कैसे रखना है। ये देखिए, इसमें अगर आप इसे देखें, इसमें मेंशन किया गया है। ये जो चक्कर है इसकी पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए कितनी डिटेल में बताया गया है कि जो नॉर्थ जोन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, इसमें ब्लू कलर आ गया। ब्लू कलर में इसका जो सेल्फ कलर है वो क्या हुआ, ये था ब्लू कलर जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको मैं यहाँ पर ब्लू कलर किया गया है, ठीक है। ये आ गया, इसका सेल्फ कलर आ गया। उसके बाद इसका पेरेंट कलर क्या था, इसका पेरेंट कलर था स्पेस, यानी कि जो इसके बैकग्राउंड में है, इसके साथ जो इसके पीछे होगा, यहाँ पे ये व्हाइट कलर आ रहा है, ये जो व्हाइट कलर है ये है स्पेस कलर, यानी कि मेटल का। ये इसका पेरेंट कलर आ गया। इससे इस डायरेक्शन की पावर को बढ़ाया जा सकता है। और इसे एग्जॉस्ट कैसे किया जा सकता है, जो इसका आगे वाला कलर होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर नॉर्थ की पावर को कम करना है तो उसके जो आगे वाला कलर होगा, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इसका इन तीनों जोन का जो कलर ग्रीन कलर होगा वो अगर हम यहाँ पर कर दें नॉर्थ में तो इससे नॉर्थ की पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसके जो मैंने बताया था जो एंटी कलर होंगे, जो एंटी एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से हैं, अर्थ, ठीक है। और दूसरा है अपना फायर एलिमेंट। इसमें आप देखो, इसमें बताया गया कि ये जो येलो कलर है ये अर्थ का आ गया, ये जो रेड कलर है ये फायर का आ गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल से बताया कि पानी और आग की नहीं बनती, और अगर अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पर रखा जाए तो मिट्टी पानी को सोख लेती है, तो ये भी एक एंटी एलिमेंट माना जाएगा वाटर के लिए। तो ये दोनों एलिमेंट एंटी एलिमेंट है। ऐसे ही इस चक्कर में आप देख सकोगे कि हर एलिमेंट के कितनी डिटेल में बताया गया है। और साथ ही दोस्तों आप ये भी देख सकते हो, इसमें इसके प्लैनेट्स भी शो किए गए हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब एस्ट्रोलॉजी की क्लास आएगी या एस्ट्रोवास्तु की क्लास आएगी, ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हो आगे अगर हम एयर एलिमेंट की बात करें तो इसका जो सेल्फ कलर कौन सा है, ग्रीन कलर, और इसका जो पेरेंट कलर है वो है ब्लू कलर का। इसका जो एग्जॉस्ट कैसे होगा, ये होगा रेड कलर से। जो इसका एंटी एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो स्पेस है और दूसरा है येलो कलर, ठीक है जी। ये आपको याद रखने हैं, ये शक्ति चक्कर, इसको भी आप अपने पास रख सकते हो। इसमें प्लैनेट्स भी शो किए गए हैं, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन और कैसे किसी एलिमेंट की पावर कम होती है, कैसे उसकी पावर को बढ़ाया जाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अगेंस्ट है, ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद है अब आपको ये साइकिल ऑफ क्रिएशन और कैसे किसी एलिमेंट की पावर को बढ़ाया जाता है, कैसे उसे घटाया जाता है, कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे। अब दोस्तों इसमें आगे वाली पीडीएफ में ये बताया गया है जो हमने अभी बात की थी साइकिल ऑफ क्रिएशन की। इसमें देखो ये बताया गया है कि वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस एंड स्पेस क्रिएट्स वाटर। ये तो हो गया साइकिल ऑफ क्रिएशन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या हुआ, अर्थ डिस्ट्रॉय वाटर, वाटर डिस्ट्रॉय फायर, फायर डिस्ट्रॉय स्पेस, स्पेस डिस्ट्रॉय एयर एंड एयर डिस्ट्रॉय अर्थ। ये आपको दिमाग में बैठाकर रखना है। इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ठीक है जी। आप आगे जाके देखते हैं। ये चक्कर आ गया, इसमें साइकिल ऑफ क्रिएशन का चक्कर आ गया कि जैसे आकाश से बनता है जल, और जल से बनती है वायु, वायु से बनती है अग्नि, अग्नि से बनती है पृथ्वी, और पृथ्वी से बनता है फिर जाकर आकाश। और उसके बाद आता है साइकिल ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। साइकिल ऑफ कंट्रोल जैसे जल जो है वो अग्नि का विनाश करता है, आकाश जो है वो वायु का विनाश करता है, पृथ्वी जो है ये जल का विनाश करती है, और वायु जो है वो पृथ्वी का विनाश करती है, ठीक है जी। ये अभी हमने इसके बारे में पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया।
अब इसके अलावा दोस्तों ये समझना जरूरी है आपको, ये इस फैक्टर को समझना भी जरूरी है जिसके बारे में अभी हम बात करने लगे हैं। इसमें दोस्तों आप देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो वाटर एलिमेंट है, ठीक है जी, वाटर एलिमेंट यानी कि इसका ब्लू कलर है, इसकी शेप क्या है वेवी, इसका सिंबल ये दर्शाया गया है, इसका मेटल क्या है एल्यूमिनियम। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये आपको बहुत कम ही वीडियो में समझाया जाता है। ऐसे जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ये प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर वास्तु शक्ति चक्र को रखा, इसमें आपने ये देख लेना है कि ये जो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा फायर जोन है, मान लीजिए यहाँ तक मेरा ये जो फायर जोन आ रहा है। अब यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपकी किचन भी हो सकती है, यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम भी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अगर तो यहाँ पर किचन होगी, क्योंकि ये फायर जोन है, यहाँ पर किचन होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा तो वो थोड़ी दिक्कत देने वाली बात होगी, उसमें थोड़ी आपकी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि आपने वाटर एलिमेंट यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके अलावा आप कैसे समझ सकते हो, अगर यहाँ पर किचन है तो कैसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर वाटर एलिमेंट और कैसे आपने प्लेस कर दिया, यानी कि आपकी यहाँ पर किचन थी, आपने यहाँ पे चूल्हा रखा था, पर फिर भी यहाँ पर वाटर एलिमेंट कैसे आ गया, वो कैसे आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर ब्लू कलर, यानी कि जो इस किचन में आपने अगर ब्लू कलर कर दिया तब यहाँ पर आपने वाटर एलिमेंट प्लेस कर दिया फायर एलिमेंट में, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर अगर वेवी शेप की कोई टाइल्स, यानी कि कोई ऐसी टाइल हो जो रिप्रेजेंट कर रही हो, जिसकी शेप जो डिजाइन हो वो वाटर की तरह इफेक्ट कर रहा हो, वाटर की तरह उसकी इमेज दिखाई दे रही हो, वो वेवी शेप्स में हो, तो ऐसे भी आपने यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्लेस करके अपने ये तीनों जोन खराब कर लिए। उसके बाद अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम, जो वाटर एलिमेंट का जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम, अब अगर आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम को भी प्लेस कर दिया तो ये अपने यहाँ पर वाटर एलिमेंट को प्लेस कर दिया। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब ये जो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं चीजें, कैसे ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन में की ओर ले जाती है, कैसे एक दूसरे की वो पावर को बढ़ाती है, ठीक है जी। अब हम ऐसे ही आगे के एलिमेंट्स देख लेते हैं। अभी हमने समझा कि कैसे जो वाटर और फायर का जो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही आगे एयर का आपको ये दिमाग में रखना है कि इसका कलर ग्रीन है और जो शेप है रेक्टेंगुलर है और इसका जो मेटल होगा वो स्टेनलेस स्टील होगा। ऐसे ही जो फायर है, फायर का रेड कलर आ गया, ट्रायंगुलर शेप्स होगी, कॉपर इसका मेटल आ गया। ऐसे ही जो अर्थ है, अर्थ का कलर कौन सा आ गया, येलो, शेप इसकी स्क्वायर में आ गई, मेटल इसका ब्रास आ गया। ऐसे ही जो स्पेस एलिमेंट होगा, इसका जो कलर होगा ये व्हाइट होगा और इसकी शेप सर्कुलर शेप में होगी और इसका जो मेटल होगा वो आयरन होगा। ऐसे दोस्तों ये साथ में आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शंस भी बताई गई कि किस किस डायरेक्शंस में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है जी। और साथ ही में ये टेस्ट भी इसके बताए गए हैं। दोस्तों ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि हर जो मेटल है, जो एलिमेंट है, उसका क्या टेस्ट होता है। दोस्तों ये सही में ये जो वाटर है, जो एलिमेंट है, इसका वाटर का क्या सॉल्ट दिखाया गया है, सॉल्टी। जैसे कि जो समुद्र का पानी है उसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है। ये ऐसे अपने आप नहीं किसी ने लिख दिया, बना दिया, ये कुदरत का नियम है कि जो भी जो एलिमेंट भगवान के द्वारा बनाया गया है उस एलिमेंट में कोई ना कोई जो टेस्ट भी होगा, उसका कलर भी होगा, उसकी कोई ना कोई शेप भी होगी, ठीक है जी। अगर एल्यूमिनियम का अगर आप अपने हाथ में पकड़ोगे तो आपको ठंडक सी महसूस होगी, अगर आप उसको टेस्ट करके देखोगे तो आप उसका टेस्ट भी महसूस कर सकोगे। ऐसे ही जो एयर है, जो लकड़ी है, उसका क्या आ जाएगा, सौर आ जाएगा। जो फायर है उसका क्या आ जाएगा, स्पाइसी। फायर का क्या है, कॉपर। कॉपर को आप वाकई में टेस्ट करके देख सकते हो कि आपको स्पाइसी सा फील आएगा, आपके अंदर से एक सबकॉन्शियस माइंड से एक फील आएगा कि इसका ये क्या टेस्ट दे रहा है। और जो ब्रास का है ये है स्वीट, और जो आयरन का होगा ये होगा वाइट, ठीक है जी। ये जो चीजें हैं ये आपको अपने दिमाग में रखनी है और ये भी रखना है कि ये कैसे रिलेट करता है। अब आपने मेरी बात इसको ध्यान में लेके समझना। अब आपने साइकिल ऑफ क्रिएशन भी देखा, कैसे साइकिल ऑफ क्रिएशन होता है, और अब आपने यहाँ पर ये भी देखा कि कैसे किसी एलिमेंट की पावर को बढ़ाया जाता है, कैसे कौन सा एलिमेंट किसकी पावर को कम करता है, और आपने ये भी देखा कि कैसे ये एक दूसरे की रचना करते हैं एलिमेंट्स और कैसे ये डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए इसको जोन वाइज देखते हैं कि कैसे हमारा अगर कोई जोन डिस्टर्ब होगा तो हमें उससे क्या क्या नुकसान होगा। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जोन कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे डिस्टर्ब होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्लॉट है, ठीक है जी। प्लॉट ये तो आपको दिख रहा होगा कि प्लॉट के ऊपर हमने शक्ति चक्र को रखा। हम शक्ति चक्र की साफ पिक्चर से इसे देखते हैं। ये देखिए प्लॉट के ऊपर आपने शक्ति चक्र को रख दिया। अब दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट का जो सबसे पहला जो एंटी एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, आपको याद होगा। उसका एंटी एलिमेंट है, एक तो आ गया उसका फायर, ठीक है जी।
और दूसरा क्या हुआ, उसका एंटी एलिमेंट अर्थ आ गया। कैसे? फायर ऑब्वियसली आग और पानी की बिल्कुल नहीं बनती, और जो मिट्टी होगी ये पानी को सोख लेती है। तो ये जो दोनों एलिमेंट है इस एलिमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप किसी घर में जाओगे तो यहाँ पर आपने वहाँ उनकी अगर वो आपसे कहेगा कि हमारे अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, अगर उनके जो भी व्यापार होगा उसमें क्लाइंट्स नहीं आ रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, घर में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड का इशू है, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते लोग, अट्रैक्शन यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, तो ऐसी अगर चीजें आपके घर में हो रही हैं तो उनके घर में आपको ये डायरेक्शन चेक कर लेनी चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये चारों के चारों जोन आपने चेक करने हैं। ये जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे या तो फायर एलिमेंट वहां पर प्लेस होगा या तो वहां पर अर्थ एलिमेंट प्लेस होगा। अब वो किस शेप में, किस रूप में, किस कलर में होंगे ये आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। कैसे होगा? या तो यहाँ पर वही ऐसे लगा लो कि अगर ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट यानी कि यहाँ पर जो हैवी चीजें होनी चाहिए जैसे कि स्टोर वगैरह ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगर यहाँ पर किसी ने स्टोर बनाया हुआ होगा तो उससे हमारा वाटर एलिमेंट खराब होगा। अगर यहाँ पर हम देखें ये हमारी फायर एलिमेंट है। अगर किसी ने यहाँ पर किचन बनाया हुआ यानी कि यहाँ पर चूल्हा रखा गया होगा, यहाँ पर अगर कुछ भी फायर से रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पर हो रही होगी, जो हमारा वाटर एलिमेंट है ये डिस्टर्ब है, चारों जोन आपको इम्बैलेंस दिखाई देंगे जिससे घर वाले रहने वाले लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब दोस्तों उसकी रेमेडी कैसे की जा सकती है? अब अगर वहां यहाँ पर कोई स्टोर होगा, ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर स्टोर होगा तो क्या हो सकता है, आप यहाँ पर स्टोर की पोजीशन ऐसे बना दोगे कि वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन है कि वहां पर जो हैवी स्ट्रक्चर है, हैवी सामान है, उसे आप उठाकर कहीं और रख नहीं सकते, क्योंकि आजकल के ज़माने में घर बहुत छोटे होते हैं तो कोई ऐसी स्पेस नहीं होती कि कहाँ पर घर सामान को रखा जाए। तो इस केस में अगर यहाँ पर स्टोर है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप स्टोर में ऐसे फ्लोर को ऐसे रखोगे, कोई जो भी सामान होगा उसको किसी टेबल के ऊपर रख दें, यानी कि जो फ्लोर होगा उसमें आप जब उसकी सफाई करोगे, जब झाड़ू लगाओगे घर में, तो उसके पूरे फ्लोर के ऊपर झाड़ू लग जाए। यानी कि जो सामान होगा, जो भी हैवी सामान होगा, उसको किसी टेबल के ऊपर रखें या किसी ऐसी दीवार के साथ लगा के रखें कि जो नीचे का फ्लोर है वो साफ हो जाए। जो अर्थ की एनर्जी है उसको हम सेव कर सकते हैं। ऐसे उसको सेव रखने से आप वहां पर जो स्टोर है आपका उसको आप खत्म कर सकते हो, आप उसके अर्थ एलिमेंट को वहां पर खत्म कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपकी यहाँ पर किचन है तो उसमें चूल्हा तो होगा ही, तो आप कोशिश करें कि वहां से चूल्हे को हटा दें। ऐसे ही दोस्तों आपको चीजों को रिलेट करते जाना है। अगर यहाँ पर कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि कुछ लोग इस जगह पर पानी की टंकी रख देते हैं, क्योंकि उसमें पानी होता है तो वो पानी सोचकर कि ये पानी का इंट्रैक्शन है, वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ पर पानी की टंकी को रख देते हैं। तो दोस्तों उससे में आप समझो, उसमें आप दिमाग लगाओ कि जो 500 लीटर की या 1000 लीटर की पानी की टंकी होगी तो वो काफी हैवी वेट होगा। 1000 लीटर बहुत हैवी वेट होता है। तो वो किसमें कंसिडर किया जाएगा? वो किया जाएगा अर्थ एलिमेंट में। यानी कि जो अर्थ एलिमेंट है, हमने फिर से पानी की टंकी यहाँ पर रख के हमने अपना वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। आगे आता है हमारा एयर एलिमेंट। दोस्तों एयर एलिमेंट में ये मेरा सबसे फेवरेट एलिमेंट है। इसमें आप देखोगे दोस्तों, ये वाले जो लोग होते हैं जिनका एयर एलिमेंट बैलेंस में होता है वो अक्सर खुश मिजाज के होते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ये रिक्रिएशन, फन, सोशल एसोसिएशन, एंग्जाइटी और चर्नी का जोन है। जिनका भी एयर एलिमेंट बैलेंस में होगा, ऐसा आदमी की स्थिति लेट गो वाली हो जाती है। मतलब कि वो ज्यादा देर तक अपने मन में किसी शौक को बिठाए नहीं रखता, वो हमेशा खुश रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई आप सलाह भी लेते हो ना, तो वो सलाह आपको हमेशा सफल ही बनाती है, वो आपको बहुत फायदे में रहती है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस में है। दोस्तों कैसे, जो एंग्जाइटी, चर्निंग और क्लैरिटी ऑफ माइंड में क्या फर्क होगा? क्लैरिटी ऑफ माइंड में जैसे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने एकदम से आ जाए और एकदम से आप ऐसा जवाब दे दो जिससे आप एक बड़ी मुश्किल से बच सकते हो। एंग्जाइटी चर्निंग में क्या होता है कि आप किसी भी विचार को सोच समझकर गहराई में जाकर उसका अच्छे से निचोड़ निकालकर जवाब देते हो। और लेकिन अगर ये एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया आपके घर में तो ये सब कुछ इसके उल्ट होगा। उसकी किसी के साथ नहीं बनेगी, वो हमेशा किसी ना किसी से झगड़ा करता रहेगा और सही टाइम पे सही डिसीजन भी ले नहीं पाएगा। पहली बात तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, काफी गंभीर सोचता रह जाएगा कि क्या उसे जिंदगी में क्या करना है, उसे किसी मकसद, उसका मकसद क्या होगा, उसे कैसे किसी सिचुएशन से डील करना होगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब यहाँ पर एंटी एलिमेंट पाया जाएगा। एंटी एलिमेंट क्या होगा? अगर यहाँ पर येलो कलर होगा तब वो है अर्थ एलिमेंट,
अगर यहाँ पर स्पेस एलिमेंट आ गया, अगर व्हाइट कलर होगा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीनों जोन डिस्टर्ब होकर रह जाएंगे। आगे कौन सा एलिमेंट आ गया? फायर एलिमेंट आ गया। अब दोस्तों फायर एलिमेंट में सबसे पहला जोन कौन सा आ गया? सबसे पहला जोन आ गया फायर कैश लिक्विडिटी का, फिर पावर कॉन्फिडेंस का, फिर आ गया रिलैक्सेशन फ्रेम का। अब जब किसी भी घर में पैसों की दिक्कत आती है तो सबसे पहले उसका ध्यान जाता है, कोई अगर आप वास्तु कंसल्टेंट है तो सबसे पहले कहाँ पर ध्यान लेके जाएगा? वो लेके जाएगा फायर कैश लिक्विडिटी में। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिर्फ पैसा आ रहा है, पैसा कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए, उसका कोई ना कोई तो रास्ता होगा। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे या नौकरी कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए ना। आपको कोई किसी कहीं नौकरी, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखना है वहां पर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन का। यहाँ पर कहीं कोई फायर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर फायर और अर्थ एलिमेंट डाला गया तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इसको ऐसे आप एक साथ रिलेट करते जाना। अब दोस्तों ये तो बात होगी रिलेट कैसे, कि एक तो क्लाइंट नहीं आ रहे थे तो जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा था। अब दोस्तों एक दूसरी बात इसमें ये भी आ जाती है कि अगर आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं फिर भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तो इसमें आप कहाँ पर लैग कर रहे हो? तो इसमें आप देखोगे कि आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हो अच्छे तरीके से कि नहीं। तो आपको किसको दिखना होगा? आपको दिखना होगा ईस्ट डायरेक्शन को। यानी कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज आ रही है नॉर्थ से कि नहीं आ रही है, उसके बाद लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हो अच्छे से, उन्हें अपना माल बेचने में सफल हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, तो चेक करो ईस्ट डायरेक्शन। तो फिर जाकर आप देख सकते हो कि कैश एंड लिक्विडिटी का आपके पास क्या क्या कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर बात आती है पैसे की। ठीक है जी। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, आप डायरेक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कैश और लिक्विडिटी में डायरेक्ट कैसे देखोगे? जब अगर कोई कहे कि कोई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, लोगों से कनेक्ट भी अच्छे से हो पा रहा हूँ, पर वहां पर वो उधार मंदी का काम ज्यादा चल रहा है, यानी कि उधार लोगों ने ज्यादा लिया हुआ है और पैसे चुका नहीं पा रहे, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फिर देख सकते हो कैश लिक्विडिटी यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, कि यहाँ पर कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं है और यहाँ पर स्पेस एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है जी। ऐसे आपको हर डायरेक्शन में हर जोन को चेक करते जाना है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनना है, उसको रिलेट करते जाना है हर जोन के साथ, और देखते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखते जाना है कि वहां पर कोई एंटी एलिमेंट की कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से घर में रहने वाले सदस्यों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको दोस्तों ये बता दूं, अगर आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो आप में अट्रैक्शन की भी कमी आएगी। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के बाहर हम देखते हैं कि अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लाइट्स होती हैं। लाइट्स क्या है? लाइट्स भी एक फायर एलिमेंट है, और लाइट्स बिल्डिंग को कैसे सजा देती हैं। और हम ना चाहकर भी कुछ ऐसी बिल्डिंगों में चले जाते हैं जहाँ पर उसकी अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होकर हम वहां पर जाकर ना चाहकर भी कुछ भी वहां पर बाय कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं अगर, तो इसके आगे का एलिमेंट आता है अर्थ एलिमेंट। ठीक है जी। अर्थ एलिमेंट, अब अर्थ एलिमेंट हमें क्या क्या दे रहा है? एक्सपेंडिचर, डिस्पोजल, ठीक है जी, रिलेशनशिप स्किल्स। दोस्तों इसमें आप समझ सकते हो कि अगर ये वाला जोन आपके घर में बैलेंस में होगा तो आप फजूल खर्ची करनी बंद कर दोगे। पहले तो घर में कोई फजूल खर्ची करने वाला नहीं होगा, और साथ ही इससे हमें क्या मिलता है? रिलेशनशिप स्किल्स, यानी कि ये जो अर्थ एलिमेंट है ये पूरे परिवार को बांधे रखता है। घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत आगे तक जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं यहाँ पर वो हमेशा सीखने, कोई ना कोई नई स्किल्स को एक्वायर करने में, सीखने में लगे रहते हैं। और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को डिस्टर्ब कौन करेगा? अर्थ एलिमेंट को डिस्टर्ब करेगा और वाटर और एयर। कैसे डिस्टर्ब करेगा? जैसे कि ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ जमीन से उगते हैं, यानी कि जमीन को फाड़ कर उगते हैं। तो क्या ऐसे क्या होता है कि जो अर्थ एलिमेंट है ये डिस्टर्ब होता है। तो वाटर का जैसे आपको बताया था मैंने कि पानी अगर जमीन के मिट्टी के ऊपर आएगा तो वहां पर कीचड़ बना देगा, कीचड़ हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो मिट्टी है वो पानी को सोखेगी। तो ऐसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है जी। ये तो हो गया अर्थ एलिमेंट। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो ये सारी चीज़ें इसके उल्ट होगी। घर में फजूल खर्चे होंगे और साथ ही साथ रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी और स्किल्स बच्चों की खराब होगी। इसके बाद शुरुआत होती है स्पेस एलिमेंट की। अब हम देखते हैं कि स्पेस एलिमेंट कैसे काम करता है। अब जैसे हमने पहले के एग्जाम्पल से समझा कि कैसे एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, ऐसे ही अगर हम स्पेस एलिमेंट की बात करें यहाँ पर, तो स्पेस एलिमेंट हमारा कौन कौन से जोन को कवर करता है? ये करता है वेस्ट साउथ वेस्ट को, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को और नॉर्थ वेस्ट को। ठीक है जी। ये जो जोन में मार्क कर रहा हूँ ये सारी कवर होते हैं स्पेस एलिमेंट में। अब स्पेस एलिमेंट का अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे एजुकेशन सेविंग्स आ रही है, हमें इनसे गेन प्रॉफिट्स आ रहा है,
डिप्रेशन डिटॉक्सिफाई आ रहा है और बैंकिंग सपोर्ट आ रहा है। इसमें आप देखो कि इसके जो मित्र हैं, जो इस ये किनका पेरेंट एलिमेंट है, ये है वाटर एलिमेंट का, और साथ ही इनके जो बैक साइड में है अर्थ एलिमेंट, ये दोनों इनके मित्र एलिमेंट हैं, यानी कि फ्रेंडली हैं। इनके जो डिस्टर्ब करेंगे, कौन से एलिमेंट इनको डिस्टर्ब करेंगे, एक तो करेंगे फायर और दूसरा करेगा वुड यानी कि एयर। अब कैसे, जो मेटल है, मेटल को अगर आप आग में डालोगे तो क्या होगा, ये आग मेटल को पिघला देगी। अगर आप वुड मेटल के साथ रखोगे तो मेटल वुड को काट देगा। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में नहीं बनते, जिसकी वजह से हमारा जो स्पेस एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई देगी कि एजुकेशन और सेविंग्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स घर में दिखाई देंगी। यानी कि बच्चे क्लास तो अटेंड करेंगे पर उनमें जो सेविंग्स होंगी, जो वहाँ से वो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। और गेन एंड प्रॉफिट्स, यानी कि कोई आप जो व्यापार करोगे, ऐसे इसमें सिर्फ गेन एंड प्रॉफिट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ व्यापार से कुछ कमाया, कुछ आपने सेविंग की। गेन एंड प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि आपने अपने जीवन में कुछ सीखा, कुछ उतारा, जिससे आपको सफलता मिली। ये सफलता किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसी तरह से आप डिप्रेशन से बचे रहोगे। और बैंकिंग से सपोर्ट, यानी ये सपोर्ट किसी प्रकार की सकती है, ये सिर्फ बैंकिंग के साथ रिलेटेड सपोर्ट नहीं होती। ये सपोर्ट आपको आपके किसी भी फील्ड से प्राप्त मिल सकती है। अगर ये एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो ये चारों में आपको दिक्कत दिखाई देगी। ये कैसे दिक्कत होगी, कि कहीं पर आपका अगर पैसा फंसा है तो डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा तो आप बैंक के पास सपोर्ट के लिए जाओगे, तो वहाँ से आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है स्पेस एलिमेंट के डिस्टर्ब होने के साथ। तो दोस्तों, इससे हमने पढ़ा कि कैसे ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, कैसे हम किसी घर में इस वास्तुशक्ति को चक्कर को रखकर हम समझ सकते हैं कि ये एलिमेंट कैसे डिस्टर्ब होते हैं। यानी कि हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन के बारे में पढ़ा, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, कैसे इस एलिमेंट को बढ़ाया जा सकता है, किसी एलिमेंट की पावर को बढ़ाया जा सकता है और किसी एलिमेंट की पावर को घटाया जा सकता है। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी 5 एलिमेंट्स के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे डाउनलोड कर आप अपने घर में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, धन्यवाद।